गुड मॉर्निंग। कल के वीडियो में हम यूनिट कॉस्टिंग मेथड पढ़ रहे थे और उसमें मैंने कुछ आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। आज न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस प्रकार से किए जाते हैं या किस प्रकार के आते हैं वो लेके आई हूँ। और आपके सामने एक इलस्ट्रेशन नंबर 20 दिया हुआ है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में कई बार आता है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इसमें मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रही हूँ। प्रताप लिमिटेड हैड रिसीव्ड एन ऑर्डर फॉर द सप्लाई ऑफ 3 different type of casting weighting respectively 36, 90 and 54 tons. 10% of raw material used invested in manufacturing and sold as scrap for 25% of its cost. The cost of raw material rupees 500 per ton. The wages for the 3 type of the casting to rupees 12,000, 31,500 and 16,500. The cost of molds for 3 different type of casting are 1,200, 1,000 and 900. Factory overhead are to be charged at 30% of wages and selling and distribution overhead at 20% on work cost. It is desired to earn a profit 25% on selling price. Ascertain the price of the quoted for the supply of these 3 type of the casting on the basis of above information. इस क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि कोई प्रताप लिमिटेड है, उनको 3 प्रकार की कास्टिक्स का ऑर्डर मिल रहा है और वह ऑर्डर मिला है 36 टन का, 90 टन का एंड 54 टन का। तो ये तो आपके पास जब ऑर्डर मिलता है तो डैट मीन्स वी मस्ट रिक्वायर्ड प्रोडक्शन, हमारे पास इतना प्रोडक्शन होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में आगे की लाइन, ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आगे की लाइन में आपको कह रहा है 10% ऑफ रॉ मटेरियल यूज टू वेस्टेड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सोल्ड एज स्क्रैप 25% ऑफ कॉस्ट। आपको ये कहा गया है कि जब भी हम इनपुट करते हैं तो उसका 10% वेस्टेज हो जाता है और उस वेस्ट को हम बेच सकते हैं 25% ऑफ कॉस्ट पर। तो हमें ये करना पड़ेगा कि 36 या 90 या 54 टन आउटपुट प्राप्त करने के लिए हमें इनपुट कितना करना पड़ेगा। तो हम इनपुट की वैल्यू जब निकालेंगे तो हम ये कहेंगे कि 10% वेस्टेज है तो आउटपुट इसका मतलब 90% मिल रहा है। तो 90% पे फर्स्ट टाइप ऑफ कास्टिंग रिसीव हो रहा है 36, तो 100% पे इनपुट कितना करना पड़ेगा। तो 36/90 इंटू 100 करेंगे तो आपके आ जाएगा 40 टन। इसी प्रकार से दूसरी कास्टिंग का भी करेंगे 90/90 इंटू 100 इजिकल टू 100 टन और 54/90 इंटू 100 इजिकल टू 60 टन। तो इनपुट जो करना पड़ेगा मटेरियल का वह 40 टन, 100 टन एंड 60 टन। उसके बाद में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व, ये आपका एक तरह का वर्किंग नोट है और उसके बाद में आप एक वर्किंग नोट और सुन लीजिए। आपको ये कह रहा है कि वेस्टेज जो है या स्क्रैप जो है वह 25% एट इट कॉस्ट पर बेचा जाता है। तो जो रॉ मटेरियल है 500, उसका 25% निकालेंगे तो पर यूनिट जो सेल होगा या पर टन जो सेल होगा वह 125 रुपये, 125 पे। इस 500 इंटू 25% कर दीजिए तो 125 पर टन हो जाएगा। तो ये 2 वर्किंग नोट बनाने के बाद में आपको क्वेश्चन पे नेक्स्ट पेज पर देखिए, आपको एक स्टेटमेंट शोविंग द कॉस्ट ऑफ कास्टिंग बनाना है और उसमें बिल्कुल पर्टिकुलर के साथ में आपके सब कॉलम 3 बनेंगे। कास्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ABC, आउटपुट है 36, 90 एंड 54, इनपुट आपका 40, 100 एंड 60 आ गया जो वर्किंग नोट में बताना है। अब आप जो रॉ मटेरियल खरीदेंगे वह 40 टन के लिए, 100 टन के लिए और 60 टन के लिए खरीदेंगे। तो इंटू 500 कर दीजिए। इसके बाद में आपको कह रहा है जो स्क्रैप निकला उसको यहीं पे सेल करना है। यदि मटेरियल का स्क्रैप है तो मटेरियल में से लेस करना है। तो 125 रुपये को 4 से, 10 से और 6 से, ये 4, 6, 10 कहाँ से आए? आपके इनपुट माइनस आउटपुट, ये डिफरेंस जो आया है। तो आप लोगों का ये इफ़ेक्टिव कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की वैल्यू आ जाएगी 19,500, 48,750 और 29,250। इसके बाद में वेजेज आपको ऑलरेडी दी हुई है तीनों की। फिर कॉस्ट ऑफ मॉल्ट्स की भी आपको कॉस्ट दी हुई है और ये तीनों जोड़ करके ये आपके प्राइम कॉस्ट बन जाएंगे। फिर प्राइम कॉस्ट के बाद में आपको कह रहा है फैक्ट्री ओवरहेड 30% ऑफ
वेजेज, तो वेजेज का 30% निकालिए, 12,000 इंटू 30%, 31,500 इंटू 30% और 16,500 का 30%। इसके बाद में आपकी सेलिंग ओवरहेड दे रहा है 20% ऑफ वर्क कॉस्ट, तो आप 36,300 का 20% निकालिए, 90,700 का 20% निकालो और इसी प्रकार से सी का निकालना है। फिर लास्ट वन आपको दे रहा है प्रॉफिट। तो हम क्वेश्चन में वापस देखें, ये कह रहा है क्वेश्चन में आपको इट इज़ डिजायर टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेल्स, 25% ऑन सेल्स दिया हुआ है। तो आपको मैंने कल भी फॉर्मूला बताया था इसका, क्योंकि हमारे पास सेल्स की वैल्यू नहीं है, हमारे पास कॉस्ट आई हुई है, तो कॉस्ट इंटू परसेंटेज अपॉन 100 माइनस परसेंटेज कर दीजिए। तो आपके 43,560 इंटू 25 अपॉन 100 माइनस 25 अर्थात 75 हो जाएंगे। तो ये 33.33 के % के बराबर हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉफिट निकल जाएगा और सेलिंग प्राइस आ जाएगी। इसी प्रकार से एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा अच्छा है, वह भी इम्पोर्टेंट है। आपको दिया हुआ है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ जय इंडस्ट्री प्रोड्यूसिंग 100 स्टैंडर्ड प्रोडक्ट विच रिलेट्स टू द ईयर ऑफ एंड 31 मार्च 2013। आपको जय इंडस्ट्री के 100 स्टैंडर्ड प्रोडक्शन के बारे में बताया गया है और आपको कह रहा है डायरेक्ट वेजेज इनकर्ड, जो वेजेज है वह 1,00,000 रुपए की, कन्वर्टेबल मटेरियल इतना, फिक्स ओवरहेड। लेकिन ये जो इन्फॉर्मेशन जो दी हुई है वह 31 मार्च 2013 की। नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट ड्यूरिंग द ईयर 13-14 और 2013 और 14 से संबंधित बात कह रहा है, आउटपुट विल बी रेज बाय एम्प्लॉय 50% मोर वर्कर। हमारा जो आउटपुट हो जाएगा 50% हम मजदूर और 50% मोर लगा, मतलब एम्प्लॉय लगा करके हम अपना आउटपुट बढ़ाएंगे। और ओवरऑल एफिशिएंसी विल बी फॉल बाय 10% बिकॉज ऑफ न्यू वर्कर होने से जो हमारे कार्य की क्षमता हो जाएगी वह 10% कम हो जाएगी, अर्थात 90% हो जाएगी। तो फिर मटेरियल प्राइस विल डिक्रीज बाय 5%, जो मटेरियल होगा वह 5% से कम हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड विल वेरी विथ द नंबर ऑफ वर्कर के अनुपात में वेरिएबल ओवरहेड परिवर्तित हो जाएंगे। फिक्स्ड एक्सपेंसेस विल इंक्रीज बाय 20%। और आपको ये कह रहा है कि हमें 2013 और 14 के बारे में कॉस्ट शीट बनानी है। तो हम कॉस्ट शीट बनाते हैं, तो पहले वर्किंग नोट समझ लें हम लोग। ये कह रहा है, पहला पॉइंट ये दे रहा था कि हमारा आउटपुट 50% एम्प्लॉय बढ़ाने से उत्पादन बढ़ जाएगा। तो हम ये सपोज कर दें कि सपोज्ड ऑन द रिकॉर्ड ऑफ 31 2013 के अंतर्गत हमारे जो एम्प्लॉय थे वह 100 थे और 50% बढ़ा दे तो अब एम्प्लॉय हो जाएंगे 150। ये सपोज किया है। तो 150 के आधार पर अगर हम ये माने कि हमारा 100% कैपेसिटी पे काम हो रहा था, तो अब हमारी कैपेसिटी या हमारा वर्कआउट जो हो जाएगा या आउटपुट हो जाएगा 150 या 150%, क्योंकि उसके अनुपात में ही बढ़ेगा। फिर आपको ये कह रहा है ये ओवरऑल एफिशिएंसी विल फॉल बाय 10%। जो हम 150% पे एफिशिएंसी पे कार्य करना चाह रहे हैं वर्तमान में 2013-14 के अंतर्गत, उसमें 10% की कमी आ जाएगी। तो हमारा जो वर्क टोटल आउटपुट हो जाएगा या इफेक्टिव वर्क हो जाएगा वह 150% में से 10% लेस कर दीजिए, तो 135% हमारा इफेक्टिव वर्क होगा और आउटपुट भी होगा। मटेरियल प्राइस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कर लेंगे। वेरिएबल ओवरहेड विल वेरी ए नंबर ऑफ, हमने पहले ये पहले पॉइंट में देख लिया था कि सपोज करते हैं 2013 के अंतर्गत 100 लोग काम कर रहे थे, तो अब हमारे काम करने वाले लोग हो गए 150। तो हमारा जो वेरिएबल ओवरहेड है वह 100 के आधार पर जो 20,000 था, तो 150 के आधार पर परिवर्तित होके 30,000 हो जाएगा। और फिक्स ओवरहेड हमें 20% से बढ़ाने हैं। अब मैं आपके सॉल्यूशन पे आ रही हूँ और सॉल्यूशन पे आप लोग देखिए। सबसे पहले मटेरियल, क्योंकि जितना उत्पादन होगा उसके अनुपात ही मटेरियल। तो हम ये कहें कि 100% पे मटेरियल जो पहले खपत थी 60,000, तो अब हमारी एफिशिएंसी जो इफेक्टिव एफिशिएंसी जो हुई है वह 135%। तो 35% हम ऐड कर देंगे 60,000 का 35%, तो 21,000 आ गए।
टोटल मटेरियल आपका 21,000, लेकिन टोटल मटेरियल में से आपके 5% भाव कम हो रहे हैं। प्राइस विल डिक्रीज बाय 5%, तो 4,050, 81,000 का। तो हमारा मटेरियल जो कंज्यूम्ड होगा 76,950। फिर डायरेक्ट वेजेज आपको कह रहा है, डायरेक्ट वेजेज आपको 1 लाख दी हुई है और हमने 50% एम्प्लॉय बढ़ा दिए, तो हमारी 50% वेजेज बढ़ जाएगी और हमारा वेजेज हो जाएगा 1,50,000। तो प्राइम कॉस्ट हो जाएगी 2,26,950। फिक्स ओवरहेड में केवल आपको 20% वृद्धि करनी है, तो 30,000 थे, उसमें 20% वृद्धि कर दीजिए, 6,000 तो 36,000। फिर वेरिएबल ओवरहेड 20,000 हैं और श्रमिकों के अनुपात में ही परिवर्तित होंगे, तो 100% पे 20,000 थे, तो 150% पर 30,000 हो जाएंगे। और फिर इसके बाद में आपको प्रॉफिट निकालना है, जो कि मैं कई बार आपको समझा चुकी हूँ। आपको अगर दिया हुआ है सेलिंग प्राइस पे, तो कॉस्ट इंटू परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस परसेंटेज, इस प्रकार से करके आंसर निकालिएगा। और सेलिंग प्राइस 3,51,540। एक क्वेश्चन मैं आपको और करवा रही हूँ, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 25 है आपकी बुक में। अगर किताबें तो किताब से भी आप देख सकती हो। और आपको ये कह रहा है, अ कंपनी प्रोड्यूस अ मशीन एंड सेल इट फॉर 600 रुपीज़ एंड इंक्रीज ऑफ 20% इन कॉस्ट ऑफ मटेरियल, 10% इन लेबर एंड 10% ओवरहेड इज एंटीसेप्टेड। The only figure available are material cost 50% of cost of sale, labor 30% of cost of sale, and overhead cost of sale 20%. The anticipted increased cost in relation to the present sale price would cause a 30% decrease in amount of present gross profit. What should be selling price of the machine to give the same percentage of gross profit as before? इस क्वेश्चन में आपको ये दे रहा है कि कोई कंपनी है जो अपना एक प्रोडक्ट या मशीन जो है 600 रुपये में बेचती है, लेकिन उसकी कॉस्ट क्या है, इसके बारे में आपको कुछ अमाउंट में न दे करके आपको कह रहा है कि कॉस्ट ऑफ जो सेल होता है उसका 50% जो है वह आपका मटेरियल है, 30% आपका है लेबर और 20% आपका है ओवरहेड। तो और इसमें सेलिंग प्राइस दी हुई है। अब इसके अलावा आपको ये दे रहा है नीचे कि हाँ, तो ऐसी स्थिति में व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ कॉस्ट फाइंड आउट करना है। और यदि इसी लाभ को मेंटेन, जो लाभ एट प्रेजेंट है उसी को मेंटेन किया जाए, तो ऐसी स्थिति में हम कितना सेलिंग बढ़ाएंगे, ये चीज़ कही गई है। दूसरी चीज़ इसमें ये कही गई है कि जब कभी जितने भी मटेरियल लेबर ओवरहेड हमारे एट प्रेजेंट है उसमें आपके बढ़ोतरी हो जाती है, जो बढ़ोतरी है वह भी आपकी पहली लाइन में दे रहा है, मटेरियल की कॉस्ट में 20%, लेबर की कॉस्ट में 10%, ओवरहेड में 10% वृद्धि होती है। तो ऐसी स्थिति में नेचुरली कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन कंपनी को अगर वही लाभ मेंटेन करने हों तो ऐसी स्थिति में कितना विक्रय बढ़ाना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है आपका। तो अब आप लोग सबसे पहले तो देखो कि आपकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या है, वह आपको कह रहा है कॉस्ट ऑफ सेल का 50% मटेरियल। तो आप सॉल्यूशन पे आ जाइए, आपको प्रेजेंट कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ सेल 50% ऑफ मटेरियल, वेजेज 30% एंड ओवरहेड 20%। तो इन सब की अगर हम टोटल कर लें और हम ये मान लें कि कॉस्ट इज इक्वल टू एक्स, तो इन सब की टोटल भी 1 निकल रही है, तो कॉस्ट हो गई x और सेल्स प्राइस हो गई आपके 600। तो फॉर्मेट में आपको जो दे रहा है x के नीचे प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट, यही होता है। तो आपको ये प्रॉफिट निकालने के लिए 600 माइनस x करना पड़ेगा। अब दूसरी सिचुएशन आपको ये कह रहा है कि यदि हमारी प्रेजेंट कॉस्ट में 20% मटेरियल बढ़ जाए, 10% लेबर बढ़ जाए और 10% ओवरहेड बढ़ जाए, तो अब हमारी एंटीसेप्टेड जो कॉस्ट हो जाएगी 0.60 आपका मटेरियल हो जाएगा, 0.33 लेबर हो जाएगा, 0.22 आपका ओवरहेड हो जाएगा। तो हमारी कॉस्ट बढ़कर 1x जिससे हम कह सकते हैं या सिंपल x कह सकते हैं, उससे बढ़ के 1.15x हो गया। और प्रॉफिट जो हमारे हो जाएंगे 600 माइनस 1.15
1.15x। अब आपको ये कह रहा है कि यदि हमारे मूल्य बढ़ जाते हैं तो हमारे वर्तमान के लाभों में 30% कमी आ जाती है। तो हम इस इक्वेशन दोनों जो प्रेजेंट कॉस्ट और एंटीसिपेटेड कॉस्ट है उसके आधार पे इक्वेशन बनाकर हम हमारे x की वैल्यू निकालेंगे या x कॉस्ट की वैल्यू निकालेंगे। आपको ये कहा गया है कि हमारा जो अभी एट प्रेजेंट प्रॉफिट है वर्तमान में, भविष्य में अगर एंटीसिपेटेड कॉस्ट ली जाए तो हमारा जो प्रॉफिट है वह 30% से कम हो जाएगा। तो इक्वेशन इस प्रकार से बनी 600 माइनस एक्स माइनस 600 माइनस 1.15x इज इक्वल टू 30% ऑफ 600 माइनस एक्स, है ना। क्योंकि आपका ये बहुत अच्छे से समझिए कि 600 माइनस एक्स हमारा जो प्रॉफिट था, जैसे हमारा प्रॉफिट था 100 रुपये और मूल्य बढ़ गया 600 माइनस 1.15 और ये कॉस्ट हम पहले हमारी हम इसको मान लेते हैं कि कॉस्ट 500 थी, तो 600 माइनस 500 इजिकल टू 100 रुपये लाभ हुआ। अब हमारी कॉस्ट 525 रुपये हो गई, तो हमारी कॉस्ट हो गई हमारा प्रॉफिट हो गया केवल 75 रुपये। तो हम ये कहें कि पहले जो प्रॉफिट था वह हमारा 100 रुपये था और वर्तमान में हमारा प्रॉफिट केवल 75 रुपये हुआ। तो हमारी जो 100 रुपये में से 75 रुपये घटा दिए थे तो 25%, तो 25% हमारे क्या हो गए लाभों में कमी। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस इक्वेशन को भी करेंगी 600 माइनस एक्स माइनस 600 माइनस 1.15x इजिकल टू 30% ऑफ ब्रैकेट 600 माइनस एक्स और इसको सॉल्व करेंगे तो आपके सॉल्व करने से फाइनली आंसर आ जाएगा 400 रुपये। तो हमारी कॉस्ट हो गई 400 रुपये। अब हमारे पास कॉस्ट की वैल्यू भी आ गई है, तो हम सेकंड नीचे जो आपको एक एनालिटिक और टेबल दी हुई है या कंपेरेटिव स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट प्रॉफिट एंड सेलिंग प्राइस। अब आप लोगों के पास कॉस्ट 400 है तो हम प्रेजेंट कॉस्ट निकाल सकते हैं 50% मटीरियल 400 का 50% निकालो 200, 30% वेजेज 400 का 30% निकालो 120, 20% ऑफ लेबर नहीं ओवरहेड तो 400 का 20% निकला 80 रुपये और आपका प्रॉफिट आ गया 200। अब एंटीसिपेटेड में आप क्या करोगी कि 200 का आपको 20% और ऐड करना है तो 40 रुपये बनते हैं, तो मटेरियल हो जाएगा 240। इसी प्रकार से लेबर जो है वह 10% बढ़ाना है तो 120 का 10% 12 रुपीज़ टोटल हो जाएगी 132 रुपये। इसी प्रकार से ओवरहेड भी 88 हो जाएंगे। और अब हमारी कॉस्ट 400 के स्थान पे 460 आ गई है। तो आपके लाभों में कमी कितनी आई आप ये देखो, हमारा अगर 600 माइनस 460 करें तो हमारे लाभों में हमारे लाभ केवल 140 ही निकलते हैं और 200 माइनस 140 कर दें तो 60 रुपये की कमी आई। ये 60 रुपये की कमी हम वेरीफाई कर सकते हैं और उसके आधार पर आप ये देखो कि पहले प्रॉफिट हमारा हो रहा था 200 और 60 रुपये की कमी आई, तो 60/200 इंटू 100 करेंगे तो 30% की कमी आपके अगर आती है तो इसका मतलब आपका किया गया क्वेश्चन बिल्कुल सही है। और एक क्वेश्चन इसमें और दिया गया था कि यदि हम अपना लाभ वैसे ही मेंटेन रखना चाहें, अर्थात हमारा लाभ वह का वह रहे, तो आप एट प्रेजेंट का लाभ देखिए, हमारा प्रॉफिट है कॉस्ट पर 20%, तो और 460 पर हमारा प्रॉफिट हो जाएगा 230, तो हमारी सेलिंग प्राइस हो जाएगी 690। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। थैंक यू। ओके।